ये बच्चों एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं फिर से। जैसा कि कल मैं आपको एसएससी जीडी का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। आज मैं एसएससी जीडी के एग्जाम में आगे आने वाले प्रश्नों की जो पॉसिबिलिटी है उनको कराने जा रहा हूँ। जो एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराने जा रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हो, यदि यदि किसी विद्यालय में यदि किसी विद्यालय में यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में कुल विद्यार्थियों में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हों, 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कितने लड़के हैं? तो उस विद्यालय में कितने लड़के हैं? देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कितने लड़के हैं। देखिए, अगर विद्यालय में 60% लड़के हैं तो कुल परसेंट कितना होता है? माना कुल परसेंट कितना है लड़कों और लड़कियों को मिला के? 100% है। तो 100% में से लड़कों का परसेंटेज कितना है? 60%। तो लड़कियों का परसेंटेज कितना बचा? 100% माइनस 60%। लड़कियों का परसेंट कितना निकल के आया? 40%। तो लड़कियों का परसेंटेज बराबर 40%। देखिए, परसेंट में लड़कियां कितनी हैं? 40%। और परसेंट में लड़के कितना है विद्यालय में? 60%। और लड़कियों की संख्या दी गई है। तो ये देखिए, संख्या में लड़कियों की संख्या 972 और परसेंट में लड़कियों की संख्या 40%। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यही जो 40% है ये 972 के बराबर होगा। तब क्या करेंगे हम? 40% बराबर 972। क्या बोलेंगे हम कि 40% बराबर 972, 1% बराबर 972 बटे 40। अब हमें निकालना है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन परसेंट में लड़कों की संख्या पता है हमें। परसेंट में जो लड़कों की संख्या है कितना है बच्चों? 60%। तो हम क्या करेंगे? लड़कों की संख्या निकालने के लिए 60% बराबर हो जाएगा 972 बटे 40 गुणे 60। 20 तिया 60, 20 चौक 20 दूना 40। ये हो जाएगा 486। 3 छंग 18, 3 अठे 24, 25, 3 चौक 12, 2 14। तो लड़कों की संख्या कितनी निकल के आई? लड़कों की संख्या कितनी आई निकल के? लड़कों की संख्या जो निकल के आई है 1458 लड़के। उस विद्यालय में 1458 लड़के होंगे तथा लड़कियों की संख्या जो होगी वो 972 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, जो एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों।
बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से आपको मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 10% और 30%, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के क्रमिक बट्टों के 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है, एक अकेला बट्टा होगा, एक अकेला बट्टा होगा। एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड, इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, दो मेथड इसमें लग सकते हैं। मेथड 1 क्या रहेगा, इसका एक फार्मूला होता है। देखिए मेथड 1, इसमें एक फार्मूला लगता है कि इसका डायरेक्ट हम इस फार्मूले से इसको कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100%। देखिए x की वैल्यू कितना दे रखा है 10, y की वैल्यू 30, माइनस 10 गुणे 30/100%। इसमें यही फार्मूला लगा देंगे कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100% होगा इन दोनों क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेले बट्टे के लिए। यहां से आ जाएगा 40 माइनस 300/3% बराबर 37%। तो 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य जो एक अकेला बट्टा निकल के आएगा वो 37% निकल के आएगा। देखिए इसका मेथड 2 क्या होगा, दूसरा मेथड आप देखिए, इसका दूसरा मेथड ये है, इसका मेथड 2 देखिए 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 100 इंटू 100 माइनस x अपान 100 इंटू 100 माइनस y अपान 100 करते हैं सबसे पहले। अब देखिए 100 इंटू x की वैल्यू 10, तो 100 माइनस 10/100 इंटू 30% का मतलब 100 माइनस 30/100। अब देखिए 100 इंटू 90/100 इंटू 70/100, इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 6300/100। यहाँ से कितना निकल के आया 63%। इसी को 100 माइनस 100 में से घटाएंगे। देखिए सबसे पहले 100 गुणे 100 माइनस x/100 गुणे 100 माइनस y अपान 100 से जितना निकल के आएगा उसको हम 100 से माइनस कर देंगे। 100 में से माइनस जब करेंगे तो 100 में से 63 जब माइनस करेंगे तो 37% आ जाएगा। देखिए इसको करने का दो मेथड है, चाहे आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100% से कर सकते हैं या इस वाले फार्मूले से कर सकते हैं। इस वाले फार्मूले को लगाने के बाद जितना आंसर बनता है उसमें से लास्ट में क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो एसएससी की जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कैसे बच्चों कि 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। देखिए और आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन आगे पूछेगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक थैले में, देखिए आपका एक क्वेश्चन है कि एक थैले में
देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि एक थैली में एक थैली में एक थैली में एक थैली में रुपए एक 50 पैसे रुपए एक 50 पैसे देखिए आपका क्वेश्चन है देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि दो टोकरियों में, वो वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा, अभी क्वेश्चन मेरे पास है नहीं। दो टोकरियों में 640 संतरे हैं, दो टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में यदि पहली टोकरी में यदि पहली टोकरी में यदि पहली टोकरी में से संतरों का यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है, 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 तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है। तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है, तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या बताओ। 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 देखिए दो टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या बताओ। माना, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए माना पहली टोकरी में संतरों की संख्या, माना पहली टोकरी में संतरों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। माना पहली टोकरी में संतरों की संख्या बराबर x। देखिए दो टोकरियों में कुल संतरे कितने हैं? 640। और पहली टोकरी में संतरों की संख्या x। दूसरी टोकरी में संतरों की संख्या कितनी होगी? टोकरी में संतरों की संख्या कितनी होगी? 640 माइनस x, क्योंकि कुल टोकरी में संतरों की संख्या 640 और पहली टोकरी में संतरों की संख्या x, तो दूसरी टोकरी में संतरों की संख्या 640 माइनस x। जब हम 640 माइनस x को और x को जब ऐड करेंगे तो कुल 640 संतरे ही तो प्राप्त होंगे हमें। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या x हो जाएगी, दूसरी टोकरी में संतरों की संख्या 640 माइनस x। अब कह रहा है कि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग निकाल करके दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है। देखिए पहली टोकरी में संतरों की संख्या x है, लेकिन दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जब पहली टोकरी में से 1/5 भाग संतरों का निकाल के दूसरी टोकरी में डाल दिया जाएगा तो पहली टोकरी में संतरे कितने हो जाएंगे? पहले x थे, लेकिन अब 1/5वां भाग इसमें से निकल के दूसरी टोकरी में ऐड हो जा रहा है।
क्वेश्चन में यही कह रहा है कि पहली टोकरी में से 1/5वां भाग निकाल के दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है। तो अब पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी हो गई, x माइनस x/5, और दूसरी टोकरी में संतरों की संख्या हो गई इतनी, क्योंकि यहाँ से जब निकलेगी तो इसमें ऐड हो जाएगी संतरों की संख्या, यहाँ से घटेगी और इसमें बढ़ जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 4x/5, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 5, 5 चौक 0 0, 5 चौक 20, 5 3 2 32 माइनस 5x और x, 5 चौक 20x बराबर ये हो जाएगा 5 0 0, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 3 1600 माइनस 20x, इधर लाएंगे 40x बराबर 400। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या बताओ, पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी मानी थी, x, पहली टोकरी में संतरों की संख्या x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 400। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400। इतना आंसर आया आपका 400। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी आई, 400। ठीक है, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो बच्चों तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चनों के साथ।